नमस्कार। आप देख रहे हैं अब न्यूज़ भारत में आपके साथ शशिकांत त्यागी। और आज हम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज पर खड़े हैं, जहां पर पिछले 36 दिनों से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग क्या है। हमारे साथ में आपका नाम? सर गायत्री। आप कितने समय से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर 36 दिन हो चुके हैं। आपने जो 36 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, वास्तव में आपकी मांग क्या है? सर अब हमारी मांग परमानेंट के लिए है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि सर इतनी मुश्किलें सहन करने के बाद अगर जो हम संविदा पे जाएंगे, कच्चों पे जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं है। पहले ये बताइए कि धरना प्रदर्शन की नौबत क्यों आई? सर धरना स्थल की नौबत इस वजह से आई क्योंकि सर हमारी कोई सुन नहीं रहा था। लिस्ट लगाई दी गई थी 226 की कर्मचारियों को निकालने की, और सर हमें फर्जी बोल के निकाल दिया गया। तो सर हमने मजबूरन में आके धरना स्थल लगाया ताकि हमारे इसी के ज़रिए शायद हमारी आवाज़ कोई सुन सके। आपके साथ जो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सभी को निकाला गया है? कितने लोगों को यहाँ पर निकाला गया है? सर यहाँ पे 226 निकाले गए थे कर्मचारी। 226 में से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कमी है, 226 नहीं है, क्योंकि सर 226 में से वे आधे कर्मचारी जिनके घर में एक ही बंदे से गुजारा चल रहा है, तो सर वे पूरे दिन यहाँ नहीं बैठ पाएगा। उसने अपना दूसरा रोजगार ढूंढ लिया है काफ़ी लोगों ने। तो सर जिसे ज़रूरत है सर वो यहाँ पे है, और जो जिसे ज़रूरत भी है, जिनके घर में एक ही टाइम का रोजगार चल रहा है, सर वो अपने काम पे भी फोकस करेगा, वो यहाँ पे भी समय दे रहा है। आपने पहले कितने समय यहाँ पर कार्य किया? सभी कर्मचारियों ने कितने समय तक यहाँ कार्य किया और उसके बाद आपको कैसे सूचना मिली कि आपको निकाल दिया गया? सर जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि फर्स्ट कोविड में हम लोगों को एग्रीमेंट पे रखा गया था सर, और जो सेकंड लहर आई, सेकंड लहर में उन लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया हम लोगों को, और कुछ ऐसे थे जिन्हें डायरेक्ट ही बुलाया गया था, क्योंकि हम लोगों को जो पहले काम कर चुके थे हमें पता था कि एग्रीमेंट होएगा तो हम नहीं आएंगे, पर एग्रीमेंट हम लोगों से नहीं लिया गया और इन लोगों को भी कोई एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताया था। अभी आपकी जो मांग चल रही है, उस मांग पर किसी ने कोई निर्णय लिया है? कोई अधिकारी आपसे मिलने आया है यहाँ पर? सर 36 दिन से अब तक के जितनी कागज कार्रवाई करनी थी हम लोगों ने वेल भी की, सारी फॉर्मेलिटी की, और काफ़ी लोगों के संज्ञान में भी है, डीएम के भी, एसडीएम के भी। डीएम अब तक की हमारे फेस टू फेस बात नहीं हो पाई उनसे। उन्होंने हमारे से यही पूछा कि आप बच्चों की तकलीफ में हो, क्योंकि वे नियुक्त तो उन लोगों ने ही रखा था ना, उन्होंने एक बार भी हमारे से आके पूछा नहीं। पर यह है कि सर कि एसडीएम और डीएम ने जो नियुक्त रखा था, सर मैं थक भी गई, नियुक्त रखा था, बस इससे यही डिमांड है कि बस सर वो कागज़ दिखा दीजिए। अब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विपिन कुमार है। आप यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या मांग है आपकी? सर हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 226 कर्मचारियों को इन सरकार के बिना आदेश के, शासन के बिना आदेश के, इन लोगों ने हमें यहाँ पे बैठने से मजबूर कर दिया है। इन लोगों ने हमें फर्जी बताकर हम लोगों को यहाँ बैठने से मजबूर कर दिया है, क्योंकि इनके पास कोई आदेश नहीं है, शासन प्रशासन का किसी का कोई आदेश नहीं है। और प्रिंसिपल महोदय कहते हैं कि ये फर्जी लोग हैं। अगर हम फर्जी लोग हैं तो हमारे पास आई कार्ड, कंपनी हमें सैलरी क्यों दे रही, और इनकी साइन के बिना हमें सैलरी नहीं मिल सकती। और अब हम आज से हमारी भूख हड़ताल शुरू हो गई है, और हम भूख हड़ताल के लिए भी इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। और अगर भूख हड़ताल के चलते किसी भी कर्मचारी को कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है या जान भी जाती है तो उसका जिम्मेदार ये शासन प्रशासन मेडिकल कॉलेज होगा और कोई नहीं। डीएम एसडीएम ये सब होंगे, क्योंकि इनकी वजह से हमारी जान जोखिम में थी। इन लोगों के आदेश में हमने अपनी जान को जोखिम में डाला था। अगर ये लोग हमें बेरोजगार करना चाहते हैं तो हमें पहले बता देते कि आप लोग 6 महीने के लिए रखे गए, 3 महीने के लिए रखे गए, तो शायद हम यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि मरने के लिए कोई भी खाई में नहीं गिरता। और अगर आप उसको धोखा दोगे तो वो तो टकराएगा ही। तो इसलिए हम इनसे टकराने के लिए, जब हम कोरोना को हरा सकते हैं, ऐसे अदृश्य बीमारी को हरा सकते हैं जिसका कोई शस्त्र नहीं है, ऐसी बीमारी को हम हरा सकते हैं, तो इन लोगों को तो हम वैसे भी जानते हैं, इनके सामने तो वैसे ही बात करते हैं, तो उनको भी हम हराएंगे। और हम अपनी आपकी आगे की रणनीति क्या है? सर हमारी रणनीति फिलहाल यही है, और आगे की भी तो अभी तो यही चलती है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे। और आज से हमारी भूख हड़ताल शुरू हो गई है, और इसका जिम्मेदार मैं पहले भी बता चुका हूँ, शासन प्रशासन, सीएम डीएम प्रिंसिपल ये होंगे। और
कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी के साथ कोई भी घटना घटती है किसी महिला के साथ, क्योंकि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो भी टॉर्चर के लिए तैयार है, वो भी हमें टॉर्चर किया जा रहा है। हम तो जेंट्स है, कोई बात नहीं है। वो रात को यहाँ के जो SHO साहब हैं, श्री धर्मेंद्र जी SHO साहब हैं, वो भी यहाँ पे दारू पी के बात करते हैं यहाँ के। और यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है, मेडिकल कॉलेज के चौकी इंचार्ज है पदम सिंह सैनी, वो अपने 2 कांस्टेबल के साथ आके यहाँ पे गुटखा खा के बात करते हैं कि आप लोग इन लेडीज़ को, इन महिलाओं को, हमारे साथ जो धरना में बैठी हैं, इनको बोलते हैं कि आप वॉशरूम के लिए अंदर क्यों जाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, ये किसी के बाप का है या उनका है कि इनको, इन महिलाओं को शौचालय के लिए भी अंदर जाने से मना करते हैं और बोलते हैं कि आप बाहर जाइए। क्या ये खुले में शौच के लिए जाएंगी? सर मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ सर, क्या ये खुले में शौच के लिए बाहर जाएंगी? सर सरकारी है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं ना। यहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने बिल्कुल सख्त के आदेश दे दिए हैं कि यहाँ पे इन महिलाओं को शौचालय की एंट्री नहीं होगी, अगर होगी तो साइन करना होगा। क्या कहीं भी किसी भी सरकारी शौचालय में एंट्री की जरूरत होती है सर? नहीं सर, एक मिनट सर, जैसे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें नियुक्त एक महामारी के लिए खड़ा किया है सर, उससे महामारी से भी ज़्यादा एक बीमारी है, एक बेरोजगारी। सब बेरोजगारी की बीमारी पे लाके खड़ा कर दीजिए। एक बीमारी से लड़ने के लिए हमें तैयार किया था, तो दूसरी बीमारी के लिए फिर दोबारा खड़ा कर दिया, बेरोजगारी, जो हमारी एक तरह से भारत में सबसे ज़्यादा आंकड़ों में है बेरोजगारी। हमारे तो बस यही मांगे हैं, भूख हड़ताल पे आ चुके हैं ना हम, तो हमारी बस यही मांगे कि हमें स्थायी रूप से हमारी नौकरी वापस दी जाए। आपको उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा? जी। और अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता फिर आपकी रणनीति क्या रहेगी? जी, या तो नौकरी मिलेगी या फिर हम मर जाएंगे, बस 2 ही काम है और तीसरा नहीं। आप बताइए, आपको अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? सर मुझे जहाँ तक कि विश्वास है, क्योंकि इंसाफ मिलेगा ही, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पे हमारे मालाएं, थालियाँ वालियाँ सब बजवाई, तो वे लोग हम ही हैं, कोरोना योद्धा। तो उम्मीद है कि शायद सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमें शायद परमानेंट या सरकारी नौकरी की भी मांग वो करेगी। और सुनना भी पड़ेगा। आप देख रहे थे, अभी हमने इन लोगों से बात की है। ये काफ़ी समय से, पिछले 36 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इनकी सुनवाई हो। जो भी इनकी मांगे हैं उस पर शासन और प्रशासन ध्यान दे। तो आज आपने देखा कि हम मेडिकल कॉलेज पर इन 36 दिन से जो खुले में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी ठंड में अपना घर बार छोड़ करके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने का प्रयास हमारा चैनल कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी इनका साथ देंगे, शासन प्रशासन से इनको न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद के साथ में एम न्यूज़ भारत से शशिकांत त्यागी।